नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों 15 मार्च को एक बहुत बड़ी खबर आई बाटला हाउस इनकाउंटर केस से संबंधित, जिसके लिए कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं मनमोहन सरकार को रिमोट से चलाने वाली, नियंत्रण करने वाली वह सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी बाटला हाउस इनकाउंटर होने पर। वैसे आतंकी को दिल्ली की अदालत ने उम्र कैद की सजा नहीं बल्कि सजाए मौत दी है। इससे आगे का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बता दूं और एक प्रश्न भी रखता हूं कि क्या कांग्रेस या फिर कांग्रेस जैसी पार्टियों से प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि ऐसा कौन सी बीमारी है, ऐसा कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी या इसके जैसे अन्य पार्टियां आतंक फैलाने वाले, आतंक गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के साथ यह नजर आती है। आखिर क्या वजह है? प्रश्न पूछा जाना चाहिए और जवाब कांग्रेस के द्वारा दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि यह एक या दो वारदात की बात नहीं है। बार बार हर बार यही देखने को मिलता है। चूंकि सन 2008 में बाटला हाउस इनकाउंटर में मोहन चंद शर्मा के कुर्बानी को, बलिदान को मजाक उड़ाने वाले सोनिया गांधी से और उस कांग्रेस से देश को सवाल अवश्य ही किया चाहिए। सिर्फ सोनिया ही नहीं, पूरा का पूरा कुनबा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में दिखाया कि किस तरह से सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी के बारे में कह रहे होते हैं कि इनकाउंटर जो हुआ बाटला हाउस में, उसके फोटो देख करके फूट फूट करके रोएं, उसी के लिए जिसके लिए आज जिसको अदालत ने सजाए मौत दी है। सिर्फ दिग्विजय ही नहीं, सलमान खुर्शीद ही नहीं, दिग्विजय भी आजमगढ़ जा पहुंचते हैं अपना प्रवचन देने, बोल वचन करने कि गोली सीधे सिर पे लगी है, सिर के ऊपर से लगी है, इसलिए यह एनकाउंटर फर्जी है, और जिसके लिए सोनिया फुट फुट कर रोई थी। थोड़ा कल्पना करके देखिए, 2008 में केंद्र में यदि बीजेपी की सरकार होती और तब सोनिया फुट फुट कर रोई होती तो इस बयान का क्या हाल होता, क्या से क्या कर दिया गया होता। बाटला हाउस इनकाउंटर में जो मुख्य आरोपी आरिज खान था, उसको दिल्ली की स्पेशल साकेत कोर्ट ने सजाए मौत दी है, हैंग टिल डेथ। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि ऐसे आतंकी का एक क्षण भी समाज में रहना समाज के लिए घातक है, खतरनाक है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस आरिज खान को सजाए सुनाते हुए कहा कि इसने जो देश के साथ अपराध किया है, इस अपराध की सजा मौत से कम हो ही नहीं सकती है। यह भी आप ध्यान रखें। किसके मौत की सजा के बारे में अदालत बात कर रही है, किसको सजा दिया गया है? उसी के लिए जिसके लिए सोनिया एंटोनो माइनो फूट फूट कर रो रही थी। कमाल की बात देखिए, मोहम्मद शहजाद और आरिज खान ये दो आतंकी हैं जो एनकाउंटर के वक्त भाग निकले थे और दो आतंकी एनकाउंटर के वक्त मारे गए। हमारे एक जवान जो सिपाही हैं मोहन चंद, वो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, और दो सिपाही हमारे घायल हुए थे। पुलिस का कहना कि आरिज खान ने ही मोहन चंद जो सिपाही जो वीर गति को प्राप्त हुए उसको गोली मारी और जिसकी वजह से मोहन चंद वीर गति को प्राप्त हो गए। अब आप समझिए कि मोहम्मद शहजाद को उम्र कैद की सजा मिलती है तो आरिज खान का वकील ने वही दलील दी कि चूंकि एक ही मामले हैं, एक ही अपराध है,
तो उस उम्र कैद की सजा जो सुनाई है, तो हमारे मुवक्किल को भी उम्र कैद की सजा से ज़्यादा न दिया जाए। धारा 302 और राजद्रोह जैसे मामले में मैं आपको बता दूं कि कम से कम जो मिनिमम सज़ा है उम्र कैद है, और जो मैक्सिमम सज़ा है वह फांसी की सज़ा होती है। इस मामले में बाटला हाउस इनकाउंटर में चूंकि मोहम्मद शहजाद को उम्र कैद सजा मिली, लेकिन आरिस खान को हैंग टिल डेथ, जब तक उसकी मौत न हो जाए उसे फांसी पे लटकाए रखना है। और ये वही मामला था जब कहा गया कि एनकाउंटर को लेकर के बहुत ही फूट फूट करके सोनिया एंटोनियो माइनो रोई थी। कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है उसको समझिए, जो रणनीति षड्यंत्र है देश के विरुद्ध उसे समझिए। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की सिंपैथी उस आतंकी के लिए होती है, उस विशेष समुदाय के लिए होती है। केजरीवाल की भी सिंपैथी उस विशेष समुदाय, विशेष आतंकी के लिए होती है। चूंकि कांग्रेस की सरकार उस वक्त 2008 में दिल्ली में भी थी, दिल्ली राज्य में, और केंद्र में, दोनों जगह कांग्रेस की थी। तो समझना जरूरी होता है कि इस देश में कांग्रेस की पॉलिटिक्स किस तरह की रही है और रही होगी। ये कांग्रेस ही थी जिसने 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन स्वीकार करती है, और आज के तारीख में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम पूरे जोर शोर से, पूरे शबाब पे आसमान छू रहा है। यदि यही मुस्लिम तुष्टीकरण का काम 1947 में जोर शोर से हो रहा होता, तो शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भूभाग है, जो ऐतिहासिक धरोहर रहा है, जो भूखंड है, वह हमारे भारत देश का वह अंग होता आज के तारीख में। सोनिया काल में कांग्रेस जिस तरह से गर्त में गई है, जो रसातल में गई है, शायद ही ऐसा कभी कांग्रेस का स्थिति रहा होगा, चाहे वह नेहरू का रहा हो जब वो सेना के लिए जीप घोटाले का मामला रहा हो, या फिर 370 का मामला रहा हो, या फिर चाइना से युद्ध हारने का मामला हो, या फिर इंदिरा गांधी का कालखंड ले लें। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या डेमोक्रेसी की बात आज कांग्रेस करती है, चूंकि स्वयं इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला हत्या जो है करते हुए, गला घोंटते हुए डेमोक्रेसी पे जो है आपातकाल लगाया था, तो उसे भी कांग्रेस भूल जाती है। उसके बाद जो राजीव गांधी का समय आता है, साहबानों को लेकर के जिस तरह से ताले खुलवाए राम मंदिर को लेकर के, वो सारे कालखंड को आप तुलना करें इस सोनिया गांधी के कालखंड से, तो जो कांग्रेस जो रसातल में गई है उस पर तो मेरे हिसाब से एक रिसर्च होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि कांग्रेस भारत के खिलाफ है। क्यों कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा कुनबा आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आती है। जिसको फांसी की सजा हुई है आज के तारीख में, उसके लिए सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। और यह स्टेटमेंट मेरा नहीं है, स्वयं सलमान खुर्शीद का है। पूरे वीडियो जो है सोशल मीडिया पे मौजूद है, उसके लिए ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सवाल ये है कि यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार दिल्ली में भी थी, केंद्र में भी थी, दोनों जगह पर कांग्रेस सरकार थी। और सलमान खुर्शीद कहता है कि सोनिया फुट फुट कर रो रही थी, बोली कि जाओ मनमोहन के पास जाओ, मुझे फोटो ना दिखाओ एनकाउंटर की, मुझे एनकाउंटर की फोटो दिखाओगे, मैं रो रही हूँ, जाओ मनमोहन के पास जाओ। सवाल ये कि सरकार किसकी है, पुलिस पर नियंत्रण किसका है, गृह मंत्रालय किसका है? तो फिर सोनिया क्यों और किसके लिए, किसके कारण, वह किसके साथ वो अपना लगाव महसूस करके फूट फूट कर रो रही थी। और वही रोना सलमान खुर्शीद और वही रोना दिग्विजय सिंह का आजमगढ़ में जाकर के एक बड़े स्ट्रेटजी के तहत खेल किया गया। जो कांग्रेस के मंत्री रहे, चूंकि कांग्रेस के स्वयं मंत्री कह रहे हैं कि इनकाउंटर
सही है, ठीक हुआ है। आप सभी इस खेल को, इस षड्यंत्र को बारीकी से समझें कि कांग्रेस पार्टी बड़े ही चालाकी धूर्तता से एनकाउंटर के खिलाफ अपनी बात रखती है, लेकिन उसके मंत्री एनकाउंटर को सही ठहराते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि आज कांग्रेस विपक्ष में है, फिर भी उसके षड्यंत्र को देखें। जो फर्जी किसान आंदोलन है, शाहीन बाग हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA हो, राम मंदिर भूमि पूजन का मामला हो, या फिर ट्रिपल तलाक का मामला हो, या फिर 370 हटाने का मामला हो, या फिर नए संसद भवन बनाने का जो निर्माण का जो मामला हो, उन सब में इसके षड्यंत्र समय समय पे सबके सामने आते रहे हैं। और इससे संबंधित जो खुलासे हैं, जो बातें हैं, जो षड्यंत्र है, मैंने आपके सामने रखता भी रहा हूँ। तो सोचिए कि सत्ता में रहते हुए षड्यंत्र का खेल किस स्तर पे यह कांग्रेस करती रही है, कर रही होगी, जबकि आज ये षड्यंत्र सत्ता से दूर होकर के विपक्ष में भी रह करके वही काम करती है। तो सोचिए, सत्ता में बैठ करके, सरकार के अंदर रह करके षड्यंत्र कितना गहरा करती होगी यह कांग्रेस। यह भी सवाल है, विचारणीय है, चिंतनीय है। पूछा जाना चाहिए कि सरकार तुम्हारी थी, तुम क्यों रो रहे थे, किसके लिए रो रहे थे? उस आतंकी के लिए रो रही थी जिसको आज अदालत ने सजाए मौत दी है, जिसके बारे में अदालत टिप्पणी करती है कि इसका समाज में एक क्षण जिंदा रहना क्या कोई अधिकार नहीं है। यह आदमी समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, उसके लिए सोनिया गांधी रो रही थी। यह विचार नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए, सवाल पे सवाल पूछिए। आप सभी इस कांग्रेस से, आप सभी आमजन इस कांग्रेस से सवाल करें। दिग्विजय सिंह भी आजमगढ़ पहुंच जाता है, क्यों, किसके लिए? इसलिए यह देश कांग्रेस से पूछे कि क्यों, किसके लिए रो रही थी फुट फुट कर सोनिया एंटेनो माइनो। क्या कांग्रेस व सोनिया गांधी को आतंकी के लिए रोने की कोई बीमारी है या आदत है? चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण भी तो करना है। आतंकवादियों से कांग्रेस को हमदर्दी क्यों रही है? सदैव हमेशा देश को समझने की यह जरूरत है।